साथियों नमस्कार, मैं अमित तिवारी सोशल एक्टिविस्ट एक बार फिर आप लोगों के सामने हूँ। साथियों इस बार हम एक अजीबोगरीब मामले को लेकर आपके सामने आए हैं। इस मामले को मैं अजीबोगरीब इसलिए कह रहा हूँ कि गुना में दुकानदारों ने 5 रुपये का जो नोट है उसको चलन से बाहर कर दिया है। अजीबोगरीब इसलिए है कि इस बात की जानकारी जिला प्रशासन को नहीं है कि शहर में दुकानदार 5 रुपये का नोट नहीं चला रहे हैं, जबकि दुकानदारों और ग्राहकों की माने तो 5 रुपये का जो नोट है उसको बीते 1 वर्ष से दुकानदार और ग्राहक नहीं ले रहे हैं। ये सब बात की जानकारी उस समय लगी जब प्रोफेसर निरंजन श्रोत्री जी ने अपने घर के बाहर एक सब्जी वाले से 5 रुपये का एक करकरा नोट देकर अरबी के पत्ते खरीदने चाहे। जब जैसे ही निरंजन श्रोत्री सर ने 5 रुपये का नोट उस दुकानदार को दिया, उस सब्जी वाले को दिया, तो उस सब्जी वाले ने ये कहकर नोट वापस कर दिया कि सर ये 5 रुपये का नोट नहीं चलेगा और ये बीते 1 वर्षों से नोट नहीं चल रहा है। उन्हें बड़ा ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि 5 रुपये का नोट जिसको सरकार ने भी बंद नहीं किया है वो नोट आखिर चल क्यों नहीं रहा है। और इन सब के बीच अजीबोगरीब बात यह है कि नोट नहीं चल रहा है लेकिन 5 रुपये का सिक्का चल रहा है। अजीबोगरीब इसलिए भी है कि 1 साल से 5 रुपये का नोट दुकानदार नहीं ले रहे हैं और जिला प्रशासन और सरकार को इसकी खबर नहीं है। साथियों मैं बात कर रहा था कि वो दुकानदार ने 5 रुपये का नोट नहीं लिया। जब इस बात को और पुख्ता करने के लिए डॉक्टर निरंजन श्रोत्री जी ने अपने ही पास की एक दुकान पर समोसे लेने के लिए वो पहुँचे, तो उन्होंने वही 5 का नोट उस दुकानदार को भी दिया और दुकानदार ने भी यही कहा कि साहब ये 5 रुपये का नोट नहीं चल सकता क्योंकि ग्राहक हमसे नहीं लेते हैं। फिर एक अन्य और व्यक्ति से भी डॉक्टर साहब ने पूछा कि साहब ये 5 रुपये का नोट नहीं ले रहे हैं दुकानदार, तो उन्होंने भी कहा कि हाँ सर ये 5 रुपये का नोट बहुत समय से बंद हो गया है, दुकानदार नहीं लेते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी मुझे लगी तो मैं भी डॉक्टर साहब के पास पहुंचा और मैंने पूरे मामले की जानकारी ली। तो जिस प्रकार से पूरा वृत्तांत मुझे डॉक्टर साहब ने बताया मुझे भी बड़ी हैरानी हुई। और तभी जब मैं उनके घर के बाहर निकल रहा था तो एक और सब्जी वाला अचानक वहाँ से निकला, तो मैंने 5 रुपये का नोट देकर 5 रुपये की मिर्ची उस दुकानदार से मांगी। तो उस दुकानदार ने भी मुझे कहा कि सर ये 5 रुपये का नोट नहीं चलेगा, मेरे पास भी बहुत सारे 5 रुपये के नोट हैं, देखिए मैं तभी से इन्हें अपने पर्स में लेकर घूम रहा हूँ लेकिन मुझे भी कोई नहीं ले रहा है। तो फिर मैं आगे बढ़ा और एक निरंजन श्रोत्री सर के पास में जिस दुकानदार से उन्होंने भी पहले 5 रुपये का नोट देकर समोसे लेने की कोशिश की थी, मैंने भी वही 5 का नोट देकर उस दुकानदार से कहा कि साहब मेरे को 5 रुपये का एक समोसा दे दीजिए। तो उसने भी उस 5 रुपये को लेने से इनकार कर दिया। मैंने उसको 5 रुपये का सिक्का दिया, उसने मुझे फिर समोसा दे दिया। उससे आगे चला, मैं गुप्ता किराना पर रुका और मैंने 10 रुपये के कुरकुरे लिए और 2 5-5 के नोट जब उस दुकानदार को दिए तो दुकानदार ने कहा कि साहब ये नहीं चलेंगे, आप मुझे 10 का नोट दे दीजिए। मैंने कहा साहब क्यों नहीं चलेंगे? तो बोला साहब ये 5 रुपये के नोट बहुत समय से बंद हो गए हैं इसलिए मैं ये नहीं ले सकता। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं थोड़ा सा और आगे चला और एक साहित्य सदन की दुकान पर रुका। मुझे 5 रुपये का चूँकि पेन लेना था तो मैंने 5 रुपये का नोट दिया और 5 रुपये का पेन लेने की कोशिश की, तो दुकानदार ने वो 5 रुपये का नोट मेरे से नहीं लिया। बोला कि साहब ये नहीं चल रहा है, मेरे पास भी कुछ नोट हैं, मैं भी कभी बाहर जाऊंगा तो वहाँ पर दे करके आऊँगा, तो इसके लिए अभी आप मेरे को 10 का या 5 का सिक्का दे दीजिए ताकि मैं आपको पेन दे दूँ। तो मैंने 10 का नोट उसको दिया और उसके बदले में 5 का सिक्का उसने मुझे वापस किया। इसके बाद मैं फिर आगे बढ़ा और एक डेयरी पर रुका और डेयरी पर रुककर मैंने 10 रुपये का एक बिस्किट मांगा और उस 10 रुपये के एवज में 5-5 के 2 नोट मैंने उस डेयरी वाले को दिए। तो डेयरी वाला बोला कि साहब ये नोट तो
बीते 3 वर्षों से बंद हो गए हैं। 5 का नोट अब हम नहीं लेते हैं और दुकानदार से ग्राहक भी नहीं लेता है। तो ये बड़ा अजीबोगरीब मामला है। अजीबोगरीब क्यों है ये मैं आपको अपनी बात में बता चुका हूँ। साथियों, मैं आपको बता दूँ, रिजर्व बैंक की मुद्रा लेने से इनकार करना 124A के तहत दंडनीय अपराध है। राष्ट्रीय मुद्रा का अपमान राजद्रोह की श्रेणी में भी आता है। भारतीय दंड विधान के तहत 3 साल से लेकर आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। साथ ही ऐसे मामले में कोर्ट जुर्माने की कार्रवाई भी कर सकती है। साथियों, सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, कानून के जानकार पुष्पराग शर्मा जी को भी इस मामले की जानकारी हमने दी और उनकी भी हमने राय ली कि लोग 5 रुपये का जो नोट नहीं ले रहे हैं उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। कानून के जानकार होने के नाते उन्होंने भी अपनी बात रखी। तो सबसे पहले हम सुनेंगे डॉक्टर निरंजन श्रोती सर को कि उनके साथ क्या आपबीती हुई, किस प्रकार से लोगों ने उनके 5 रुपये के नोट को लेने से इनकार किया, दुकानदारों ने उनके 5 रुपये के नोट को लेने से इनकार किया। और साथ ही हम सोशल एक्टिविस्ट और कानून के जानकार पुष्पराग शर्मा जी को भी सुनेंगे। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और इन दोनों वीडियो को देखिए, सुनिए। सर, कल बाज़ार में 5 रुपये के नोट को लेके एक अचानक से देखने को मिला कि 5 रुपये के नोट लोग नहीं ले रहे हैं और इस समस्या से आप भी 2-4 हुए हैं। तो थोड़ा सा बताएंगे कि ये क्या पूरा मामला था। ये कल की घटना थी। कल सुबह की बात है कि मैं ज़रा बाहर निकला था तो एक सब्जी वाला जो था वो दिखा मुझे और उससे मुझे अरवी के पत्ते जो होते हैं तो उसने कहा 5 रुपये की गड्डी है सब। तो मैंने कहा ठीक है दो। तो मैंने उससे गड्डी ली और फिर मैंने इसको ये 5 रुपये का इस तरह का नोट दिया। बिल्कुल फ्रेश नोट था एकदम गड्डी में से। तो उसने मना कर दिया, बोले नहीं सर ये नोट नहीं चलता। किसी बात का नोट क्यों नहीं चलता? तो बोले नहीं सर ये कागज़ वाला नोट बंद हो गया है। मैंने कहा कहाँ बंद हो गया? बोले यहाँ नहीं चल रहा है सर। तो मैं थोड़ा सा नाराज़ हुआ उस पर, कैसे मना कर रहा हूँ, एकदम फ्रेश नोट है, कोई सड़ा गला नहीं, कटा फटा नहीं है। बोला नहीं सर ये चल ही नहीं रहा है। फिर मैंने 1-2 जगह तलाश किया अपने पड़ोस की दुकान से, 1-2 लोगों से। बोले हाँ सर, बोले ये नहीं चल रहा है। तो मैंने कहा क्यों नहीं चल रहा है? बोले अब ये नहीं पता सर, लेकिन ये आजकल कागज़ का नोट कोई नहीं ले रहा है। मुझे बहुत आश्चर्य रहा। फिर मैंने 1-2 लोगों से और इस बात को कंफर्म किया। तो बोले हाँ सर ये आजकल नोट नहीं चल रहा। मैंने कहा तो बहुत गलत बात है। ये हमारी भारतीय मुद्रा है, भारतीय करेंसी है, कोई व्यक्ति इसको लेने से इनकार कैसे कर सकता है? ये तो मतलब भारतीय मुद्रा अधिनियम का जो है उल्लंघन है पूरी तरह से। और करेंसी, इंडियन जो करेंसी है, किसी भी देश की करेंसी हो, हमारे देश की करेंसी है, तो इस करेंसी का आपको बहुत सावधानी से इस्तेमाल करना होता है। ये चीज़ें मतलब हमको पता होनी चाहिए कि ना हम करेंसी को फाड़ सकते हैं, ना जला सकते हैं, ना उसको किसी तरह से म्यूटिलेट कर सकते हैं। और इनकार तो आप कर ही नहीं सकते जब तक कि शासन की ओर से ऐसा कोई नोटिफिकेशन जारी न हो। ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पर जो है इस तरह का, तो मैंने कई पत्रकारों को भी इस बात के लिए बताया, कहा कि इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए। और जिला प्रशासन के भी कुछ अधिकारी हैं, एडिशनल कलेक्टर वगैरह, उनको मैंने कहा कि इस तरह का है ये और ये चल रहा है, तो अपने स्तर पर इसको आप दिखाइए। तो ये जो है ये अघोषित रूप से ही जो है इसको बंद कर दिया गया है, या नहीं ले रहे हैं या स्वीकार नहीं कर रहे हैं, तो एक गंभीर मसला है। और ये तो मतलब एक तरह से सीधे आप अपने देश की करेंसी को कैसे नकार सकते हैं जो अभी चलन में है। बिल्कुल। तो मेरा यही कहना है कि इस पे जितने भी जागरूक लोग हैं, जो जागरूक नागरिक हैं, उत्तरदायी नागरिक हैं, उनको संज्ञान लेना चाहिए और इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए, इस बात की व्यवस्था की जाना चाहिए। तो इस तरह से जो है नोटों को स्वीकारना जो बंद किया है, इसको खत्म करें और ये नोट भी चलन में रहे, क्योंकि अभी तो नोट बहुत सारे हैं, चलन में हैं। बिल्कुल, यही है जी। थैंक यू। मैं पुष्पराग, एडवोकेट और सोशल एक्टिविस्ट,
असल में अभी जो गुना जैसे शहर में 5 रुपए के नोट का चलन लोगों ने अपने आप कर दिया, ये बड़ा दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है। कारण यह है कि इस तरह से प्रचलित मुद्रा को चलन से बाहर कर देना या लेने से इनकार कर देना असल में इस देश की सरकार के इकबाल को इनकार कर देना है। किसी मुद्रा, किसी मोहर का मानने से इनकार करना ही किसी मुद्रा को लेने से इनकार करना है। भारतीय मुद्रा अधिनियम और दूसरे तमाम सारे कानूनों के मद्देनजर देखें हम तो इस तरह से एक प्रचलित मुद्रा का अपने आप चलन से बाहर कर देना या उसे लेने से इनकार करना इस देश की देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यदि ऐसा इस शहर में हो रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारे जिम्मेदार लोगों को इस पर कार्रवाई करके और इस स्थिति को बेहतर स्थितियों में बदलना होगा।